लकड़ी का कारोबार शुरू कैसे करें? लकड़ी का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो सदियों से चलता आ रहा है और आज भी उसकी मांग बहुत ज्यादा है। घरों की तामीर, फर्नीचर बनाने, दरवाजे, खिड़कियां, अलमारियां और दीगर चीजों के लिए लकड़ी की जरूरत हमेशा रहती है। इसी वजह से लकड़ी का कारोबार एक मुनाफा बख्श कारोबार समझा जाता है। अगर कोई शख्स मेहनत, दयानतदारी और समझदारी के साथ उस कारोबार को शुरू करे तो वो अच्छी आमदनी हासिल कर सकता है। झेल में लकड़ी का कारोबार शुरू करने के अहम तरीके और ज़रूरी बातें बयान की जा रही हैं। लकड़ी के कारोबार की अहमियत। लकड़ी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक अहम चीज़ है। घर की तामीर से लेकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की बहुत सी चीज़ें लकड़ी से बनती हैं। इसलिए मार्केट में लकड़ी की तलब हमेशा बरकरार रहती है। अगर कोई शख्स इस कारोबार को सही मंसूबा बंदी के साथ शुरू करे तो वो जल्द तरक्की कर सकता है। ख़ास तौर पर देहात और छोटे शहरों में लकड़ी का कारोबार आसानी से चल सकता है क्योंकि वहाँ तामीरात और फर्नीचर का काम मुसलसल होता रहता है। मार्केट की तहकीक करना। किसी भी कारोबार को शुरू करने से पहले मार्केट की तहकीक करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ये देखें कि आपके इलाके में लकड़ी कहाँ से आती है और कौन लोग उसे खरीदते हैं। ये भी मालूम करें कि कौन सी लकड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे शीशम, दियार, केकर या पाइन वगैरह। इस तहकीक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म की लकड़ी ज़्यादा फ़रोख्त होती है और किस में ज़्यादा मुनाफा है। सरमाया का इंतज़ाम। लकड़ी का कारोबार शुरू करने के लिए मुनासिब सरमाया होना ज़रूरी है। इब्तदा में आपको लकड़ी खरीदने, दुकान लेने, ट्रांसपोर्ट और मज़दूरों के अखराजात के लिए पैसे दरकार होंगे। अगर सरमाया कम हो तो आप छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले थोड़ी मकदार में लकड़ी खरीद कर फ़रोख्त करें और जब कारोबार चलने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसे बढ़ाते जाएं। मुनासिब जगह का इंतखाब। लकड़ी के कारोबार के लिए जगह का इंतखाब भी बहुत अहम है। बेहतर यह है कि दुकान या गोदाम ऐसी जगह हो जहां ट्रक या ट्रैक्टर आसानी से आ जा सकें। आमतौर पर लकड़ी के कारोबार के लिए शहर के बाहर या किसी बड़ी सड़क के करीब जगह ज़्यादा मुनासिब होती है। इससे लकड़ी की लोडिंग और इनलोडिंग में आसानी रहती है। लकड़ी खरीदने के ज़राए। लकड़ी खरीदने के कई ज़राए हो सकते हैं। आप जंगलात के इलाकों से लकड़ी खरीद सकते हैं या लकड़ी के बड़े डीलर्स से रब्ता कर सकते हैं। बाज़ लोग बराह रास्त किसानों से भी दरख्त खरीद कर लकड़ी हासिल करते हैं। कोशिश करें कि अच्छी और मजबूत लकड़ी खरीदें ताकि गाहक आपसे मुतमईन रहें और दोबारा आपके पास आएं। गाहकों से अच्छा ताल्लुक। कारोबार में कामयाबी के लिए गाहकों के साथ अच्छा बर्ताव बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ईमानदारी के साथ लकड़ी फ़रोख्त करेंगे और मुनासिब कीमत लेंगे तो गाहक आप पर एतमाद करेंगे। एक मुतमईन गाहक कई नए गाहक लेकर आता है। इसलिए हमेशा गाहकों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं। मेहनत और सब्र। लकड़ी का कारोबार शुरू में थोड़ा मुश्किल महसूस हो सकता है क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। लकड़ी को उठाना, रखना और ट्रांसपोर्ट करना आसान काम नहीं होता, लेकिन अगर आप सब्र और मेहनत के साथ काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बेहतर होने लगेगा। बहुत से कामयाब ताजरों ने उसी तरह छोटे पैमाने से आगाज़ किया और आज बड़े कारोबारी बन गए हैं। कारोबार को बढ़ाने के तरीके। जब आपका लकड़ी का कारोबार चलने लगे तो आप उसे मज़ीद बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप लकड़ी के साथ साथ फर्नीचर बनाने का काम भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दरवाजे, खिड़कियां और दीगर लकड़ी की अशिया तैयार करके भी फ़रोख्त की जा सकती हैं। इस तरह आपकी आमदनी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। दयानतदारी की अहमियत। हर कारोबार की कामयाबी में दयानतदारी का बड़ा किरदार होता है। अगर आप अच्छा और मयारी माल दें तो लोग आप पर एतमाद करेंगे, लेकिन अगर आप ख़राब लकड़ी बेचेंगे या गलत नाप तोल करेंगे तो गाहक आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी को अपना उसूल बनाएं। नतीजा आखिर में ये कहा जा सकता है कि लकड़ी का कारोबार एक अच्छा और मुनाफे बख्श कारोबार है। अगर कोई शख्स सही मंसूबा बंदी, मेहनत, ईमानदारी और सब्र के साथ इस काम को शुरू करे तो वो कामयाब हो सकता है। सबसे पहले मार्केट की तहकीक करें, मुनासिब सरमाया का इंतज़ाम करें, अच्छी जगह का इंतखाब करें और गाहकों के साथ अच्छा ताल्लुक़ कायम करें। अगर आप इन उसूलों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका लकड़ी का कारोबार तरक्की करेगा और आपको अच्छी आमदनी हासिल होगी।